Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope you're all going good. This is me, Naima Manzoor, Anatomy and Physiology lecturer from RYK Health Sciences College. As you all know that we have started our online session for pharmacy technician in collaboration with ICPHS. Our today's topic is from the unit digestive system, the absorption and digestion of carbohydrates. क्लास में हुआ था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से मैकेनिकल डाइजेशन होती है आपके जीआई ट्रैक के अंदर डाइटरी एलिमेंट्स की। एज यू ऑल नो दैट डाइटरी इनटेक जो है उसके अंदर हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या कार्ब्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब करता है सिंप्लीफाइड फॉर्म इन तमाम न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स की। So for this purpose, we need to break down these complex carbohydrates into their simplified monosaccharides so that they can easily get absorbed into the blood circulation. ठीक है, उसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास माउथ एंड स्टमक, जो पहला स्टेप होगा डाइजेशन का कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल, वो इट टेक्स प्लेस इन द माउथ और ओरल कैविटी। सबसे पहले तो ये बात बता दूँ कि दो एंजाइम्स हैं इन्वॉल्व्ड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन के लिए। द फर्स्ट वन इज़ अमाइलेज एंड सेकंड वन इज़ डाइसैकेराइडेजेस। ठीक है, अमाइलेज जो है वो दो जगहों से या दो ग्लैंड से मिलते हैं। फर्स्ट इज़ पैरोटिड या सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरे हैं हमारे पास पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो जो ओरल कैविटी में जो अमाइलेज आएगा उसकी सोर्स है सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। तो ड्यूरिंग मैस्टिकेशन च्यूइंग, जब आप च्यू करते हैं फूड को ताकि वो उसको बोलस फॉर्मुलेशन हो सके वहाँ पर, तो वहाँ पर सलाइवा फ़ौरन से सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में। उस सलाइवा के अंदर एंजाइम अल्फ़ा अमाइलेज, जिसको हम टायलिन भी कहते हैं, वो सिक्रीट होगा और एक्ट करेगा आपके फूड के ऊपर। जब यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्फ़ा अमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटेक हुआ है डाइटरी सोर्स के ज़रिए से, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगा किसमें, डायसैकेराइड्स में या फिर ओलिगोसैकेराइड्स में। किस तरह से इसकी ब्रेकेज होगी, अमाइलेज जो है वो एक्ट करता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस पे। उन तमाम तक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करवा कर जो बॉन्ड है वो टूटता है और वो सिंप्लीफाई या टूट जाते हैं अपने रिस्पेक्टेड डायसैकेराइड्स में। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो है ओरल कैविटी में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइलेज दैट इज़ बीइंग सिक्रीटेड बाय द पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो रहा है माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन में। स्टार्च क्या है, बेसिकली स्टार्च एक पॉलीमर है या एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर है जिसके अंदर दो पॉलीमर्स होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अल्फा अमाइलेज इन दोनों पॉलीमर्स के ऊपर एक्ट करके इनको इनके रिस्पेक्टिव मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन करवाता है। स्टार्च के अंदर मौजूद अमाइलोज के ऊपर जब अल्फा अमाइलेज एक्ट करता है तो वो ब्रेक डाउन होता है अपने सब यूनिट्स माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज में। सेकेंड इसका जो पॉलीमर है स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के ऊपर जब अल्फा अमाइलेज एक्ट करता है तो वो ब्रेक डाउन होगा माल्टोट्रायोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रिन्स में। ये सब कुछ कंप्लीट होगा कहाँ, आपकी ओरल कैविटी में, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइलेज। क्योंकि फूड जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए आपकी ओरल कैविटी या माउथ में रहता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है केमिकल वो ओरल कैविटी में होती है एंड द रेस्ट अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ ओरल कैविटी में डाइजेशन हुई कंप्लीट। अब ये एसोफेगस से ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके स्टमक। स्टमक एक एसिडिक इन्वायरमेंट का ऑर्गन है, यहाँ पर अमाइलेज जो है वो एक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम पीएच, वो पीएच जिसके ऊपर किसी भी एंजाइम की बेस्ट या मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो अमाइलेज का है, दैट इज़ 6 to 7 और यू कैन से दैट 6.7 to 7.1। दिस इज़ द ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर द अमाइलेज एंजाइम। इसलिए ये आपके स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से अमाइलेज डीएक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता।
तो ये तमाम तरह फूड जो है वो ट्रेवल करता हुआ आएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, आप सबको पता है कि इंटेस्टाइन में जो फूड आ रहा है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ काइम, राइट। एज द काइम enters the small intestine, the pancreatic juices are drained into this region, small intestine। पैंक्रियाटिक जूसेस के पास मौजूद होते हैं अमाइलेज एंजाइम, जो कि अगेन एक्ट करता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ताकि उनको ब्रेक डाउन करवाया जा सके इनटू देयर रिस्पेक्टिव डाइसैकेराइड्स। तो अगेन वो प्रोसेस सारा रिपीट होगा, आपके कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करवाया जाएगा उनके रिस्पेक्टिव डाइसैकेराइड्स में, और वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के टूटने की वजह से अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे डाइसैकेराइड्स में। तो यहाँ पर जो तमाम तर प्रोसेस हो रहा है फ्रॉम पॉलीसैकेराइड टू डाइसैकेराइड, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस कंप्लीशन के बाद जो है वो इसके ऊपर एक्ट करता है अल्फ़ा अमाइलेज, जो कि जिसकी अब यहाँ पर जो सोर्स है वो है आपका पैंक्रियास, जो कि एक ग्लैंड है, ठीक है। पैंक्रियास से सिक्रीट होगा ये अमाइलेज एंजाइम और ड्रेन कर दिया जाएगा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अल्फ़ा अमाइलेज अगेन एक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ताकि इसको तब्दील करवाया जा सके इसकी डाइसैकेराइड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हो जाती है स्टार्च की डाइजेशन कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा देर के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रिटेन करता है, इसलिए जो मैक्सिमम इसकी केमिकल डाइजेशन है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट टेक्स प्लेस इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। अब जो ब्लड है वो रिसीव करता है या अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ मोनोसेक्राइड। अब हमने इन तमाम डाइसैकेराइड्स को कन्वर्ट करना है अपनी मोनोसेक्राइड फॉर्म में, ठीक है। तो इस मोनोसेक्राइड में लाने के लिए आपको एक दूसरे सेट ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनका नाम है डायसैकेराइडेजेस, ठीक है। कौन कौन से डायसैकेराइडेजेस प्रेजेंट होते हैं? दीज आर लैक्टेज, सक्रेज, माल्टेज एंड डेक्स्ट्रीनेज। किस सबस्ट्रेट के ऊपर इन्होंने एक्ट करना है, इनका नाम खुद बता रहा है। फॉर एग्जांपल लैक्टेज एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर। सिमिलरली सक्रेज जो है वो सक्रोज, माल्टेज माल्टोज एंड डेक्सट्रोज के ऊपर। इस तरह से जो डाइसैकेराइड्स हैं उनको कन्वर्ट करवा दिया जाता है इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मोनोसेक्राइड में। डाइसैकेराइडेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो ब्रश बॉर्डर्स हैं आपकी, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ योर विलाइज, वहाँ पर उनके ब्रश बॉर्डर्स पे डाइसैकेराइडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम सिर्फ क्या करते हैं कि जो डाइसैकेराइड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट को, उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं उनकी मोनोसेक्राइड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है केमिकल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दो एंजाइम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है हमें कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डाइजेशन के लिए, अमाइलेज एंड सेकेंड वन आर दी डाइसैकेराइडेजेस। अमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट करवाना है पॉलीसेकेराइड को एक किसमें, इनके ओलिगोसेकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड्स। उसके बाद जो डाइसैकेराइड्स हैं वो तब्दील होते हैं मोनोसेकेराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइसैकेराइडेजेस। हिस्सा बनना है आपके ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें होता क्या है कि आपके वेलाइज जो कि एक एब्जॉर्प्टिव एरिया है किसका, तमाम तरह डाइटरी न्यूट्रिएंट्स का, ये क्या करते हैं, ये तमाम तरह आपके मोनोसेक्राइड्स को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिलरीज और फाइन लिम्फेटिक वेसल्स कॉल लैक्टियल्स यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये मोनोसेक्राइड्स हिस्सा बन सके आपकी ब्लड सर्कुलेशन का। दिस एंटायर प्रोसेस इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब है कि जो डाइजेस्ट हो चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अब कन्वर्ट हो गया है, इस तमाम तरह मोनोसेक्राइड्स को अब आपने ट्रांसपोर्ट करवाना है अपने विलाइज के एपिथेलियल सेल्स से, कहाँ पर, उनकी कैपिलरीज में और स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स के अंदर, ताकि वो हिस्सा बन सके आपकी जनरल सर्कुलेशन का। तो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए वो हैं हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव डिफ्यूजन आप सबको पता है कि जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नॉर्मल वे से, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। ये बहुत एक स्लो फेज़ होता है या स्लो स्टेप है, प्रोसेस है, और इसके अंदर ना एनर्जी रिक्वायर्ड है, ना ही हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं।
सेकेंड जो इन्वॉल्व है फेजेस वो हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका जो फ्रक्टोज है वो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रही है आपके मोनोसेक्राइड की डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स के फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव नहीं कर रहे, लेकिन हमें यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कैरियर प्रोटीन जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं इन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करवाए जा सके इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है। द थर्ड प्रोसेस इज़ ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है यहाँ पर अब आपको वर्क डन करना है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है दैट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम दी, कहाँ से होगी कि नॉर्मली जो मूव कर रहा था वो फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ पे जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन। तो इसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है एंड प्लस कैरियर प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, और जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है आपके रिस्पेक्टिव विलाई के सेल्स में। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनते हैं ये तमाम तर मोनोसेक्राइड्स। यहाँ पे एग्जांपल्स बताई गई हैं कुछ आपके ये कैरियर प्रोटीन्स की, GLUT1, GLUT2 एंड GLUT5। ये बेसिकली हैं क्या? GLUT1, GLUT2 एंड GLUT5 ये कैरियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में। तो GLUT1 जो है वो ऑलमोस्ट हर सेल में मौजूद होता है। GLUT2 ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी ब्लड में, एंड GLUT5 जो है वो मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है किसमें? ब्लड में। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैरीड आउट होता है आपकी विलाइज में ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन सकें। बनी हुई है इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि ये विलाइज बेसिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ इनसाइड जो है वो लैक्टियल्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज सबको पता है कि ये आपके टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, और लैक्टियल्स क्या है कि ये बहुत छोटी जो ब्रांच लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनको हम कहते हैं लैक्टियल, जो कि लिम्फ को कैरी करती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी या एब्जॉर्प्शन की बात हो रही थी, वो तमाम तरह न्यूट्रिएंट्स जो कि विलाय के अंदर मौजूद हैं वो एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके हिस्सा बनते हैं आपकी लैक्टियल्स और ब्लड ये जो कैपिलरीज हैं मौजूद आपके विलायस के अंदर। जब तमाम तरह न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करते हुए इन कैपिलरीज और लैक्टियल्स में शामिल हो जाते हैं तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ सप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स का इस्तेमाल क्या है बॉडी के अंदर? आप सबको पता है कि ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स है किसकी? एनर्जी की। जितना आपका ग्लूकोज एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना है वो हो जाएगा, उसके बाद वो स्टोर करवा दिया जाता है मसल्स, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है मसल्स को, लिवर को और बाकी एडिपोज टिश्यूज़ को कि वहाँ पर स्टोर हो सके या यूटिलाइज हो सके। ठीक है। स्टोरेज फॉर्म जो है वो क्या है? ग्लाइकोजन है लिवर के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। ओवरऑल अगर हम व्यू देखें आपके इस पूरे टॉपिक का तो आपने जो बात याद रखनी है वो एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं केमिकलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में वो दो हैं, अमाइलेज एंड डाइसैकेराइडेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो कि जिसकी दो सोर्सेज हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस और पैंक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है। तो उसके बाद जो ऑप्टिमम पीएच है इसका वो रेंज करता है फ्रॉम 6 टू 7.1। दो ही प्लेसेस हैं जहाँ पर डाइजेशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। द फर्स्ट वन इज द ओरल कैविटी एंड द सेकंड वन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इन दोनों जगहों का जो पीएच है वो मैच करता है आपके अमाइलेज के ऑप्टिमम पीएच के साथ। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फॉर्म ऑफ अमाइलेज प्रेजेंट है वो है अल्फा अमाइलेज।
इसकी मज़ीद 2 फॉर्म्स और है, बीटा एंड गामा, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, ये एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इंटायर टॉपिक कि हाउ डज द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस एंड द एब्जॉर्प्शन occurs in the villi and your general circulation.